अर्थ सरफेस पे काफी सारी विभिन्नताएं, डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित या सरप्राइज कर देने वाली जो डाइवर्सिटी है वो है पर्वत या माउंटेन। माउंटेन हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा सरप्राइज करते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ और कितने प्रकार के माउंटेन पूरे विश्व में पाए जाते हैं? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ माउंटेन पे बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन को पढ़ने से पहले जरा इसको समझ लें कि क्या कितने वर्गों में इसको रखा गया है, कितने ग्रुप्स में है। तो ये 2 टाइप्स के ग्रुप में है ये माउंटेन जो है, और ये माउंटेन जो है सबसे ज्यादा एलिवेटेड, यानी जो अर्थ सरफेस होता है उसके सबसे ऊंचे भाग जो होते हैं, सबसे हाईएस्ट जो पार्ट हैं, वही क्या कहलाते हैं? माउंटेन कहलाते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं और कितने प्रकार से बनते हैं और कितने टाइम पे बनते हैं, इसी को हम लोग जो है समझेंगे इस वीडियो में। तो इसी के हिसाब से या इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, 2 पार्ट में इसको रखा गया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम टेबल, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस पे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस यानी जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के माउंटेन होते हैं, तो इसमें 4 टाइप के माउंटेन होते हैं। पहला फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और आपका रेसिडुअल माउंटेन। और जो फोल्डेड माउंटेन है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। फोल्डेड माउंटेन जो है ये आपके सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो हॉरिजेंटल फोर्स क्या होता क्या है, इसमें जरा समझिए आप। जैसे कोई ये जो हॉरिजेंटल रॉक्स है, तो इसमें कोई जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो है कोई 2 हॉरिजेंटल फोर्स कंप्रेस यानी अब आमने सामने की ओर काम कर रहे हैं, यानी कंप्रेस फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसमें बीच वाला भाग जो है या बीच वाला पार्ट फोल्ड होकर के क्या है, ऊपर की ओर उठ जाता है। इसी को हम लोग जो है फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोल्डेड माउंटेन। तो ये विश्व में जितने भी माउंटेन हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो माउंटेन जो बने हैं वो आपके फोल्डेड माउंटेन बने हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जैसे हिमालय है, हिंदकुश है, सुलेमान है, सब एशिया में है। आपका काकेशस माउंटेन यूरोप में है, एटलस माउंटेन अफ्रीका में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, और एंडीज आपका जो है साउथ अमेरिका में। ये सारे माउंटेन जो है फोल्डेड माउंटेन है, और विश्व में सबसे ज्यादा जो माउंटेन बने हैं वो आपके फोल्डेड माउंटेन प्रोसेस से बने हैं। अब आइए इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लॉक माउंटेन की। ब्लॉक माउंटेन जो है, जैसे कोई अर्थ सरफेस है या कोई रॉक है, उसके नीचे जब इस तरीके से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं कि एक पार्ट ऊपर उठ जाता है, एक पार्ट नीचे की ओर खिसक जाता है, तो जो उठा हुआ वाला पार्ट है जो ऊपर अपलिफ्ट हो गया, वही पार्ट कहलाता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ये टूटने या खिसकने से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब ये विश्व में इनका निर्माण कम हुआ या इनके टाइप्स कम मिलते हैं, तो जैसे एग्जांपल अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो जैसे सतपुड़ा हो गया या विंध्यन पर्वत हो गए या विंध्यन माउंटेन हो गए, ये सब जो है आपके ब्लॉक माउंटेन है। जबकि जैसे जर्मनी का एक ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉसजस माउंटेन है, ये सब फ्रांस का है, तो ये सब आपके जो है ब्लॉक माउंटेन है। विश्व का सबसे लंबा जो माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन, उसको नाम है सियरा नेवादा, जो कि यूएसए में मिलता है। काफी बार जो है ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन के बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं। तो सबसे लंबा जो या लॉन्गेस्ट ब्लॉक माउंटेन है वो सियरा नेवादा है, जो कि आपका यूएसए में मिलता है। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं वोल्केनिक माउंटेन पे। वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, जैसे जब वोल्केनिक एरप्शंस होता है, तो वोल्केनिक एरप्शन के साथ साथ काफ़ी मटेरियल पृथ्वी के नीचे से अंदर से ऊपर बाहर आता है, और यही जो है यहाँ पे जम करके या फिर जो है ये एक माउंटेन का क्या है, एक फॉर्म धारण कर लेता है या इसको अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है वोल्केनिक माउंटेन। अब ये वोल्केनिक माउंटेन के जो टाइप्स हैं, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका में मिलता है, आपका कोटोपैक्सी जो है साउथ अमेरिका में मिलता है, और अकांकागुआ भी है साउथ अमेरिका में। तो बहुत सारे इस तरह के माउंटेन हैं जो वोल्केनिक माउंटेन हैं, जो कि विश्व में पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है एक अगला माउंटेन जो है बाई फॉर्मेशन जो है वो आपका रेसिडुअल माउंटेन। देखिए रेसिडुअल जो माउंटेन है ये एक तरीके से इन तीनों का माइंड का ही लास्ट स्टेज है। यानी एक तरीके से ये जो तीनों माउंटेन हम लोगों ने पढ़े, अभी फोल्डेड माउंटेन पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन पढ़ा, हम लोगों ने वॉल्केनिक माउंटेन पढ़ा, और इसी का जो इरोज मतलब ये सब इनका इरोजन हो जाए, इनका वेदरिंग हो जाए, यानी जो लास्ट पार्ट इनका बचता है उसी को हम लोग जो है रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। या फिर जो है कोई प्लेटो है, प्लेटो का भी इरोजन इस तरीके का हो जाए कि वो माउंटेन फॉर्म में क्या हो जाए,
वो मतलब जो है दिखने लगे, तो उसे भी हम लोग जो है रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे आपका अरावली भारत का जो है, या फिर यूराल माउंटेन इन यूरोप, तो ये सब जो है आपके रेसिडुअस या रेलिक्ट माउंटेन भी इन्हें कहते हैं, हिंदी में इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हो गया बाई फॉर्मेशन, हमने 4 माउंटेन पढ़े। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है बाई जियोलॉजिकल टाइम टेबल। बाई जियोलॉजिकल टाइम टेबल की जो है ये 4 प्रकार के या 4 टाइप्स के माउंटेन है। सबसे पहला आपका प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, उसके बाद आपका कैलेडोनियन, हर्सिनियन और फिर आपका अल्पानियन। ये 4 प्रकार के माउंटेन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपका प्री कैम्ब्रियन माउंटेन पे। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन का मतलब ये हुआ कि सबसे पुराना पर्वत। आपने अगर जियोलॉजिकल टाइम टेबल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो आपका एरा है वो प्री कैम्ब्रियन है। तो प्री कैम्ब्रियन में जो सबसे पहले जो पर्वत बने विश्व में, उन्हें प्री कैम्ब्रियन माउंटेन कहा गया। इनका निर्माण या इनका जो फॉर्मेशन है लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। लगभग 5 मिलियन ईयर्स एगो इनका निर्माण हुआ। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका लारेंशिया पर्वत है, जो कि आपका यूएसए में मिलता है, इसका स्कैंडिनेविया या फिर स्कैंडिनेविया यूरोप में मिलते हैं। अब ये इनकी पर्वतों की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्या हो चुके हैं, ये इनका वेदरिंग और इरोजन हो गया है, तो ये इनकी संख्या कम मिलती है। लेकिन ये विश्व के क्या है सबसे पुराने पर्वत है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन माउंटेन बोलते हैं। इसके बाद जो है अगला जो माउंटेन है आपका, जो माउंटेन टाइप्स है वो कैलेडोनियन माउंटेन है। कैलेडोनियन माउंटेन जो है ये आपका बनते हैं सिल्यूरियन से डेवोनियन काल के बीच में, सिल्यूरियन से डेवोनियन पीरियड के बीच में बनते हैं। इनको क्या बोला जाता है, कैलेडोनियन। बात यहाँ पे ये समझनी है कि वहां पे बाई फॉर्मेशन हम था कि जो बाई फॉर्मेशन यहाँ पे बाई टाइम ऑफ पीरियड है, यानी जो टाइम ऑफ पीरियड के बीच में बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनका हम लोग डिवाइडेशन करेंगे। तो जो सिल्यूरियन से डेवोनियन के बीच में जो बन रहे हैं उनको हमने बोला कैलेडोनियन। अब इसके टाइप्स क्या है, जैसे अरावली है, सतपुड़ा है इंडिया में, या फिर ब्राजीलाइड्स है साउथ अमेरिका में, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेडोनियन माउंटेन बोलते हैं। इसके बाद जो है अगला आता है आपका हर्सिनियन माउंटेन। हर्सिनियन माउंटेन जो है वो पर्मियन से कार्बोनिफेरस टाइम ऑफ पीरियड के बीच में जो माउंटेन बनते हैं उन्हें हम लोग हर्सिनियन माउंटेन कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं जैसे आपका प्लेशियन माउंटेन साउथ अमेरिका, सेंट्रल मैसिव आपका फ्रांस हो गया, आपका ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी हो गया। तो ये सारे माउंटेन जो है वो आपके हर्सिनियन माउंटेन है। अब इसके बाद जो माउंटेन आता है उसको बोलते हैं अल्पाइन माउंटेन। अल्पाइन माउंटेन जो है इनका निर्माण टर्शियरी पीरियड में हुआ है, तो इसीलिए इनको टर्शियरी माउंटेन भी कहा जाता है। सबसे न्यूएस्ट माउंटेन है क्योंकि सबसे नए बने हैं, और ये बाई फोल्डेड प्रोसेस से बने हुए हैं, तो इनको यंग फोल्डेड माउंटेन भी या टर्शियरी माउंटेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी सबसे ज़्यादा जो विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा जो पर्वत मिलते हैं या माउंटेन मिलते हैं वो आपके टर्शियरी या यंग फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हिमालय हो गया एशिया का, आल्प्स हो गया यूरोप का, आपका हो गया रॉकीज हो गया उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका का, एंडीज हो गया साउथ अमेरिका का। ये जितने भी माउंटेन हैं सब यंग फोल्ड माउंटेन है, और विश्व में सबसे ज़्यादा माउंटेन जो मिलते हैं इसी टाइप के मिलते हैं। ये हमारा रहा अल्पाइन माउंटेन। अब आइए चीज़ों को थोड़ा सा जो है कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रश्न भी जो या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आता है अरेंज करने के लिए आ जाता है कि आपका प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन इनको अरेंज कीजिए बाई टाइम ऑफ पीरियड में, या इनको मिलान या इनको मिलना करने के लिए आ जाता है कि कौन सा पर्वत किस टाइम ऑफ पीरियड में बना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अराइज होते हैं यूपीएससी लेवल पे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। माउंटेन से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसी तरह के वीडियो को लाते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।